जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लगता है शेरशाह काफ़ी ज़्यादा देख लिया है। ये दिल मांगे मोर। हम्म, हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके वजह से क्षमा चाहेंगे। जो हमारी तबीयत है वो थोड़ी सही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फीवर है। राइट नाउ 102 है। जी हाँ, 102 डिग्री फीवर है। कल वैक्सीन लेने के बाद हालात आज बुरे हो चुके हैं। बढ़िया नहीं हूँ भाई। बढ़िया नहीं हूँ, बस इतना समझ लो। हिम्मत है पढ़ाने की। घुटने साथ दे दें, गले का तो कोई दिक्कत नहीं है। घुटने साथ दे दिए तो अच्छे खासा खड़ा रह जाऊंगा कुछ देर आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, ये बताओ। पढ़ाई कैसे चल रही है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर परसेंटेज कम खत्म होगा। बताओ, कल के कल परसेंटेज खत्म करना है? परसेंटेज कब तक चलेगा बताओ, कब तक चलाना है परसेंटेज? देखो, परसेंटेज जो है ना वो बेसिक है, इस बात को समझो। और इसके ऊपर जितना काम करोगे ना, अरिथमेटिक में कोई कष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को समझो। जैसे कहा गया है ना, एक स्टोरी छोटी सी है कि दो चाकू लेकर आओ, ठीक है, और या दो कुल्हाड़ी वाली जो कहानी आपने सुनी होगी कि दो लक्कड़हारे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ को काटते हैं, और दो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। पहला वाला लक्कड़हार जो है वो 10 घंटे काम करता है, और दूसरा वाला ये होता है कि 1 घंटे पेड़ काटता है, फिर अपने कुल्हाड़ी को फिर जो है थोड़ा सा धार देता है, फिर पेड़ काटता है, फिर धार देता है, फिर पेड़ काटता है, फिर धार देता है। तो वो जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाता है, ज़्यादा पेड़ काट पाता है रेदर देन दूसरे वाले से। तो जो आपका काम है ना, परसेंटेज में भी ऐसा ही है। परसेंटेज को जितना बेहतर बनाओगे उतनी बेहतर आगे की जो स्टोरी है, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आएंगे। जैसे आज काफ़ी स्टूडेंट का मतलब मेरे को पता चला कि उनको 22.5% की वैल्यू नहीं आ रही है, 10.5% की वैल्यू नहीं आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें आपको कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, तो जब छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कैसे काम करोगे बताओ? तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और आप अपने सब्जेक्ट को कितना अच्छा बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपको जो है बढ़िया तरीके से अपने परसेंटेज को कंप्लीट करना है। बहुत ऐसी बातें हैं जो सेम कंसेप्ट आगे चलकर रिपीट होंगे। परसेंटेज जितना खूबसूरत होगा, यूँ समझ लो, ठीक है, कि आगे जो है कहानी उतनी खूबसूरत होगी। जिस तरीके से अगर आप खूबसूरत हैं, आपकी मैडम खूबसूरत हैं, तो आपका आने वाला जो बेबी है ना वो भी खूबसूरत होगा। तो बस ये समझ लो, परसेंटेज को अच्छा बनाओ, एकदम उंगलियों पे घुमाओ सवालों को, तो आने वाले जो सवाल हैं वो तो ऐसे ही नाचेंगे आपके इशारों पे। ठीक है, चलो। अब यहां पर देखो, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन पार्ट 2। सवाल देखो सब, क्या कहा गया है सवाल में? द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600। किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक साल में पॉपुलेशन जो है मेल्स की 8% बढ़ जाती है और फीमेल की 5% बढ़ जाती है। पूरे गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। बताओ नंबर ऑफ मेल्स जो थे विलेज में वो कितने थे इंक्रीज होने के पहले? देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पाता है। ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका उत्तर? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, चलिए। कौन इसका आंसर देगा? आंसर दीजिए सवाल का। बिल्कुल आंसर 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 चाहिए मुझे। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आंसर आएगा, आंसर बताओ। चलो जल्दी से। सवाल बोला गया है गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्षों में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की बढ़त हुई है।
और महिलाओं की जनसंख्या में 5%। देखो यहाँ पर अब ये जो सवाल आते हैं ना, इसमें पुरुषों की जनसंख्या जो है वो अलग से बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या अलग से बढ़ती है, और टोटल पॉपुलेशन भी बढ़कर इतना हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या इंक्रीमेंट होगा, बताइए जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनते हैं इसमें। चलो देखो, सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। कोई 3200 कह रहा है, कोई 3400 कह रहा है, और कोई 6400 कह रहा है, कोई 3500 कह रहा है। देखो सवाल को समझो। यहाँ पे आपका जो सवाल आएगा ना, बड़े ध्यान से समझिए। बहुत मजाक हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल में कहा गया है कोई गांव की जनसंख्या 9600 है। जब ये सवाल में कहा गया ना किसी गांव की पॉपुलेशन 9600 है, इसका मतलब सवाल में आपसे ये बोला गया है कि वो 9600 में मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, मेल में जो इंक्रीमेंट है ना वो 8% का है, और फीमेल में इंक्रीमेंट 5% का है। यानी मेल की जो भी जनसंख्या होगी उसमें 8% की बढ़त होगी, फीमेल की जो भी जनसंख्या होगी उसमें 5% की बढ़त होगी। और इतना बढ़ने के बाद जो ये गांव की जनसंख्या है वो 10,272 हो जाती है। ठीक है, 10,272 हो जाती है, इस बात को समझिए। तो बोला गया है मेल जो है वो बढ़ने के पहले कितने थे। अब आप मुझे बस ये बात बताइए कि आपकी जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है। आपकी नई जनसंख्या 10,272 है। आपकी नई जनसंख्या जो है वो 10,272 है, इस बात को समझिए। और आपकी पुरानी जनसंख्या कितनी है, आपकी पुरानी जनसंख्या 9600 है। यानी 400 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 672 का जो इंक्रीमेंट है वो है आपके पास, कि आपकी जनसंख्या 672 से बढ़ गई है। ये 672 में ये कौन बढ़े हैं बताओ। मैंने कहा मेरे पास गांव की जनसंख्या, आज मेरा गांव है और इस गांव में मेरे पास 9600 लोग हैं। आज से कुछ समय के बाद मेरे गांव में 10,272 लोग हो गए, यानी मेरे गांव में 672 लोगों की नई एंट्री हुई। ये 672 लोग जो हैं इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। यानी ये 672, मुझे बताओ ये 672 कितने का मान है। ये 672 जो है वो 5%। मेल कितने से बड़े हैं बताओ जल्दी से। मेल्स बाई 8% और फीमेल बाई 5%। तो आप बोलोगे सर ये 8% मेल और 5% फीमेल का वैल्यू है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मेल कितने परसेंट बढ़े हैं, तो आप बोलोगे सर मेल जो है वो 8% मेल बढ़े हैं, और फीमेल कितनी बढ़ी हैं बताइए जल्दी से। 5% फीमेल बढ़ी हैं। और ये मेल और फीमेल जो है ये कितने के बराबर है, 672 के बराबर है। ठीक है, कि मेल्स का 8% और फीमेल का 5% ही बराबर है वो बढ़त के। आगे चलकर जब आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखोगे ना, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में भी यही होता है कि आपके जो है, मान लो यहाँ पर किताब की कीमत में 8% बढ़ा दिया, ठीक है, और कलम की कीमत में 5% बढ़ा दिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऐसे भी बोला जाएगा, या फिर किताब को 8% के, देखो सवाल सेम सवाल, भाषा बदल दोगे तो प्रॉफिट लॉस में क्या बन जाता है वो समझ लो। सेम सवाल भाषा बदल दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाता है वो समझो। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझ गए तो कंसेप्ट के किंग कहलाओगे। इंस्पेक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे परसेंटेज में बात कर रहा हूं तो परसेंटेज में बोलेगा कि मेल की जनसंख्या 8% बढ़ गई, फीमेल की जनसंख्या 5% बढ़ गई, तो जनसंख्या हमारी 9600 से 10,272 हो गई। साधारण ब्याज के केस में पढ़ोगे तो साधारण ब्याज में ये बोलेगा, ठीक है, कि एक व्यक्ति के पास कुछ पैसे थे, ठीक है, एक व्यक्ति के पास 2 बेटे थे और उसने दोनों बेटों को मिलाकर 9,600 रुपए दिए थे। ठीक है, पहले बेटे से 8% का ब्याज मिला, दूसरे बेटे से 5% का ब्याज मिला, और अब दोनों बेटों के पास जो है मिलाकर इतने रुपए हो गए हैं। पहले मिलाकर उतने थे, अब मिलाकर इतने रुपए हो गए हैं। तो बताओ पहले बेटे के पास पैसा कितना था और दूसरे बेटे के पास पैसा कितना था। समझ रहे हो। यही कहानी प्रॉफिट लॉस में चले जाओ तो प्रॉफिट लॉस में ये कहानी कैसे बन जाती है, सेम सवाल कि एक कलम और किताब की कीमत 9600 रुपए है, कलम और किताब की कीमत 9,600 रुपए है। कलम के कीमत में 8% बढ़ोतरी हो चुकी है, या कलम को 8% के लाभ पर बेचा गया है और किताब को जो है 5% के लाभ पर बेचा गया है। तो कलम को 8%, किताब को 5%। तो इस तरीके से अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो गया। दोनों का सीपी दे देगा, दोनों का सेलिंग प्राइस दे देगा, और ये दोनों का प्रॉफिट होगा। तब पूछेगा बताओ कलम का दाम कितना है और किताब का दाम कितना है। हर कहानी बड़े प्यार प्यार से पूछी जाएगी। ठीक है,
सर हम पहले चपरासी बन रहे थे लेकिन अब आपसे पढ़ने के बाद ऑफिसर बन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो देखो कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट से किंग बनते हो। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को समझो। जितने शानदार आपके कंसेप्ट होंगे उतने अच्छे तरीके से। तो मेरा मानना है कि जब ये कंसेप्चुअल सवाल है जिसके आधार पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बस भाषा बदलने की देरी है, तो हम इस कंसेप्ट को क्यों ना अच्छे से पढ़ें। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरा का पूरा जो है वो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। अब कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है? तो यहां पर जैसे जिस भी केस में आपने देखा, जैसे मान लो हमने कहा कि दो बेटों के बीच में ये राशि बांटी गई है, या फिर यहां पर दो बेटे ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का जो लाभ है वो इतना है। तो जो भी ये बढ़त होती है ना, जो ये इंक्रीज होता है ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में, जो ये बढ़त होती है, ये बढ़त बराबर होती है कि हमने किस लोगों को या किस व्यक्ति को या किस पार्ट को कितने परसेंट से बढ़ाया। जैसे कलम का 8% का प्रॉफिट और किताब का 5% इतने के बराबर, पहले बेटे का 8% का ब्याज दूसरे बेटे के 5% का ब्याज इतने के बराबर, मेल का 8% फीमेल का 5% इतने के बराबर। ये हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सबसे पहली बात वी नो, ठीक है, वी मस्ट नो हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपका एग्जामिनर ये बोलता है ना कि जैसे मान लो कलम और किताब की कीमत इतनी है, या दो बेटों के पास इतनी है, या किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाहता है। जैसे मान लो वो आपसे ये बोलना चाहता है कि पेन को खरीदा और बुक को खरीदा, तो वो हमें कितने का पड़ा? वो हमें 9600 का पड़ा। ठीक है, पहले बेटे के पास जो पैसा था दूसरे बेटे के पास जो पैसा था, दोनों मिलाकर इतना पड़ा। ठीक है, या फिर हमसे ये बोलेगा, यहां पर जैसे बोला गया है मेल की जनसंख्या और फीमेल की जनसंख्या ये जो है 9600 है। ठीक है, तो यहीं तो लिखोगे कि पेन की कॉस्ट, बुक की कॉस्ट, इस तरीके से। तो बस यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, और यहां पर चेंज क्या करना है वो भी समझो। एलिगेशन से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा जतिन विश्वकर्मा, लेकिन अभी आपने एलिगेशन नहीं पढ़ा है, इस वजह से मैं आपको परसेंटेज के कंसेप्ट से समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात समझना है कि जैसे कोई भी वैल्यू की आप बात करते हो, आप इसके 100% की बात करते हो। अगर आपने यहां मेल लिखा है ना, तो मेल का मतलब यहां पर 100% है। ठीक है, 100% है। जैसे मान लो इसी इक्वेशन को मैं अगर कल के दिन ये मेल प्लस फीमेल को, जैसे मेल प्लस फीमेल बराबर 9600 है, अगर इसी इक्वेशन को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं कि 100% ऑफ मेल प्लस 100% ऑफ फीमेल, 100% मेल और 100% फीमेल 9600 के बराबर है, तो क्या इसमें किसी को कष्ट होगा? बोलोगे सर एम के जगह पर ये 100% कहां से लेके आ गए? मेरे भाई देखो, परसेंटेज को जब आप हटाते हो, ये परसेंटेज अगर यहां से गायब होगा, तो ये परसेंटेज जब यहां से गायब होगा तो नीचे क्या छोड़ेगा? देखो यहां पर, जैसे मान लो यहां पर मैंने परसेंटेज लिखा था ना, तो 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब 100 हो गया, और ये परसेंटेज नीचे हटता है तो 100 लेकर आता है, जो कि काट के फिर से वापस से इसको एम बना देगा। ये 100% का मतलब 1 होता है, जो काट के फिर से फीमेल बना देगा। तो परसेंटेज लिखने का हमारा रीजन क्या है? ताकि हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएं। अगर हम इसको प्रतिशत में नहीं लिखेंगे तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझिए। तो एक बात तो जब भी आपके पेपर में दिया जाता है, तो एक बात अब आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, आपको सवाल पढ़ते ही आज के बाद कैसे उत्तर देना है वो मैं आपको बता रहा हूं, बस नोट करते जाओ एक एक बात को। जैसे यहां पर आपका मान लो बोला यहां पर कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, सबसे पहले सवाल इतना पढ़ो और इतना ही पढ़ते लिख दो कि सर मेल का 100% और फीमेल का 100%, मेल का 100% और फीमेल का 100% कितना है? फीमेल का 9600 है। इस पॉइंट में कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 9600 किससे बना है? पूरे मेल्स का 100% और पूरे फीमेल का 100%, इसी की वैल्यू 9600 है। 100% ऑफ बुक, 100% ऑफ पेन, 100% ऑफ फर्स्ट अमाउंट, 100% ऑफ सेकंड अमाउंट, ये बात लिखा आना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपने लिखा यहां पर, वो आपने क्या लिखा है? दूसरा जो आपने लिखा है वो भी समझिए। दूसरा जो आपने लिखा है, बोला है सर मेल में 8% का बढ़त है और फीमेल में कितने का बढ़त है? बताओ। फीमेल में 5% का बढ़त है, और ये जो बढ़त है ना, ये बराबर होगा इन दोनों के अंतर के, क्योंकि बढ़त जो होगा वो तो यही बताएगा, फाइनल की वैल्यू में से इनिशियल की वैल्यू घटा दो, तो 10,272 में से 9,600 घटा दो तो आएगा 672। जब तक आपके दो इक्वेशन नहीं बनेंगे आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, इस बात को समझिए। तो दो इक्वेशन का जो है बनना बहुत जरूरी है। यहां पर पहला इक्वेशन हमारा एग्जामिनर बोलता नहीं है, बट हमें क्वेश्चन से उठाकर लिख देना है कि दोनों का 100% का सम 9600, और दूसरा इक्वेशन हमें यह समझना है कि इसका 8%, इसका 5% इतने के बराबर। अब यहां पर आप कुछ पल के लिए परसेंट वर्ड को त्याग दो, परसेंट वर्ड को छोड़ दो, तो आप जो बचपन में इक्वेशन पढ़ते थे 2x + 3y बराबर इतना, 5x + 5y बराबर इतना, तो वहां से आप क्या सीखते थे? वहां से आप ये बात सीखते थे कि यार हमें जो है किसी एक संख्या को बराबर करना है और बराबर करके हमको इसको काट देना है। यानी आपको दिख रहा है, या तो आप मेल को काटोगे
सॉरी, या फिर आप फीमेल को काटोगे, किसी एक को बराबर करके काटोगे और बराबर करके काटोगे तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपने कहा सर फीमेल 5 है और यहां पर 100 है, 5 को 20 के साथ गुना करेंगे तो ये जो है 100 के साथ कट जाएगा, समझ रहे हो। तो पहला स्टेप बता रहा हूं मैं, यहां पर क्या करो, दूसरे वाले इक्वेशन को 20 से गुना कर दो, दूसरे वाले इक्वेशन को 20 से गुना कर दो। और अगर देखो दो तरीके हैं, या तो दूसरे वाले इक्वेशन को 20 से गुना कर दो, ठीक है, यहां से हल करने के दो तरीके हैं, या तो इसको 100% बना दो, नहीं तो ऊपर वाले को 5% लेकर आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। या तो इसको 20 से गुना कर दो कि ये 100% हो जाए, 8 इंटू 2, देखो अगर इसको 20 से गुना करोगे, दोनों स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इसको जब आपने 20 से गुना किया तो 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 160% ऑफ मेल, ठीक है। 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100% ऑफ फीमेल, ठीक है। और 20 इंटू इतना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13, 13,440। ये हमारा 20 से गुना करने के बाद पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वेशन जो ऊपर लिखा हुआ था उसको लिखो 100% ऑफ मेल और 100% ऑफ फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 9,600 हो जाएंगे। अब जरा दोनों इक्वेशन में से माइनस करो, माइनस करोगे तो बोलोगे 160 में से 100 गया तो हमारा 60% ऑफ मेल आ जाएगा, और 100 में से 100 चला गया तो फीमेल की तो कहानी खत्म। 60% ऑफ मेल बराबर, ठीक है, यहाँ 400 है और यहाँ 3440 है, यानी 3840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3840, 3840। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, घटाओगे तो 3840 आएगा, यानी मेल का 60% इतने के बराबर है। हमसे बोला गया है नंबर ऑफ मेल बिफोर इंक्रीज, यानी 100% मेल पूछा गया है, यानी 60% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी होगी, तो बोलोगे सर 100% ऑफ मेल बराबर ये जो 3840 दिया गया है ना, ये 60 की वैल्यू है, हमें जो है 100 की वैल्यू बतानी है। कितनी की बतानी है, 100 की। 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 बार में 36 और 4 बार में 24, तो 6400 जो होगी वो हमारी क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी 6400 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मेल अगर 6400 है, 9600 में से 6400 घटा दोगे तो फीमेल की भी जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिंपल सी बात कि हमने इस इक्वेशन को 20 से गुना किया, 20 से गुना करने के बाद 160% हो गया, 100% हो गया, इतना ऊपर वाले इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया माइनस करके। कोई एक कैंसिल करना होता है, या तो मेल को कर लो नहीं तो फीमेल को कर लो। यहां पर हमने माइनस किया और हमारे मेल के वैल्यू आ गई है। ठीक, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात यहां पर बताओ। एलिगेशन से करोगे तो चुटकियों में बन जाएगा, लेकिन अभी एलिगेशन सीखा नहीं है, जब एलिगेशन सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब बाकी दूसरा इक्वेशन क्या बन गया वो समझो। यहां पर दूसरा जो है जिसको आसान बनाना है, थोड़ा सा बुद्धि को जोड़ देना है, और बाकी दूसरे तरीके से आसानी से कैसे कर सकते हो वो भी समझो। ठीक है, दूसरा तरीका जो आसान है वो क्या है वो भी देखो। यहाँ पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कलम उठाओगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सेकंडों बना दोगे। वो कैसे बनाओगे वो समझो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास 8% मेल दिख रहा है और 5% फीमेल दिख रहा है। कहानी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, कहानी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। और इस कहानी में क्या अंतर है देखो। यहाँ पर ऊपर वाले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे वाले को हम पहले देख रहे हैं। जैसे 8% और 5%, आप मुझे बताओ कि दोनों के पास जो है वो क्या है, दोनों के पास 5% है। इसके पास भी 5% है, इसके पास भी 5% है। तो हम जो है मिनिमम वैल्यू हम बोलेंगे 5%। देखो 8% मेल को कैसे लिखा जा सकता है, 8% मेल को लिखा जा सकता है 5% ऑफ मेल प्लस 3% ऑफ मेल। ठीक है, और 5% फीमेल या ऐसे लिखोगे ना। 8 को जो है आप बोलोगे सर 3% ऑफ मेल प्लस 5% ऑफ मेल। ठीक है, और यहां पर फिर 5% ऑफ क्या लिखोगे, फीमेल। बराबर कितना है, 672 है। बराबर कितना है, 672 है। आप बोलोगे 3% ऑफ मेल। ठीक है, अब इन दोनों का 5% आप कॉमन निकाल सकते हो, 5% ऑफ मेल प्लस फीमेल। या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो आप समझो यहाँ पर इस 8 को आपको तोड़ना है। 8 को तोड़ना है 3 में और 5 में, क्यों, क्योंकि इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, तो 8 में से 5 गया, 3 और 5 हो जाएगा। दोनों का 100%, देखो दोनों का 100% 9600 के बराबर। अगर हम दोनों का 1% निकालेंगे, समझना मेरी बात को, या ऐसे बोलोगे ना सर देखो 100%, देखो 100% 9600 के बराबर। 10% की बात करेंगे तो 10% कितने के बराबर, 960 के बराबर। और 5% की बात करोगे तो 960 का आधा यानी 480 हो जाएगा। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जैसे मुझे जो जरूरत है ना वो मुझे क्या है, मुझे वो वैल्यू निकालनी होती है हमेशा माय डियर। इस बात को समझिए आप, जो दोनों के पास होता है।
दोनों के पास जो होता है, कहने का मतलब मेल के पास भी 5% है और फीमेल के पास भी 5% है, तो ऊपर वाले डेटा से दोनों का 5% निकालो। दोनों का 100% 9600 के बराबर, दोनों का 10% 960 के बराबर, दोनों का 5% 960 का आधा यानी 480 के बराबर, बिल्कुल कॉमन लेंगे। तो ऊपर से दोनों का 5% निकालेंगे, दोनों का 5% कितना होगा, तो बोलोगे सर 3% ऑफ मेल, ठीक है, और दोनों का 5%, इसका 5 इसका 5 बराबर होगा 480 के बराबर, 480 और बराबर हो जाएगा 672। 20 यहां पर, 272 यहां पर, ये उधर जाके घटेगा तो 292 के करीब में हो जाएगा, बराबर 292। अब किसी चीज की 3% 292 के बराबर है तो 1% निकालोगे तो 3 से काटेगा ना, कितनी बार में, 3 अठे यहां पर हो जाएगा, ठीक है, 3 अठे 24, 3 नवा 27, गड़बड़ की है क्या हमने फिर से कहीं पर, 480, 2 500, 1 मिनट रुक जाओ, 192 आएगा, कितना आएगा, 192 आएगा। 3 से काटोगे, 3 छक 18, 3 चौके 12, 1% इतने के बराबर तो 100% 6400 के बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा। 6400 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 6400 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको चाहे देखो प्रीवियस वाला मेथड कर लो या आप ये वाला मेथड कर लो, दोनों में कोई जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम इजी है। पहला लाइन देखते ही दोनों का लिखना है, 100% मेल 100% फीमेल किसके बराबर है, 960 के बराबर है। दूसरा लाइन 8% मेल 5% फीमेल 672 के बराबर, ये वाली हमारी दूसरी लाइन थी। मुझे या तो मेल को 100% बना दो, फीमेल को 100% बना दो, ताकि दोनों में से कट जाएं। इसीलिए मैं यहाँ पर एकदम सामान्य तरीके से, एकदम सिंपल जो बेसिक तरीका होता है वो हमने बताया कि हम जो है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ 100 है और यहाँ 5 है, इसको 20 से गुना करने पे 100 के करीब में हो जाएगा, तो मैंने पूरे इक्वेशन में 20 से गुना कर दिया। जब मैंने पूरे इक्वेशन में 20 से गुना किया तो 20 इंटू 8 160, 20 इंटू 5 100 और 20 इंटू इतना 13640। ये वाला इक्वेशन 20 से गुना करने पर इतना बन गया। पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ था, जब दोनों को माइनस करेंगे 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 60% मेल इतना आएगा, 60% का मान आ गया तो 100% का मान बता देंगे, एकदम आसान तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा लॉजिकल अप्रोच है। लॉजिकल अप्रोच मेरे कहने का मतलब क्या है, मुझे यहां पर पता है बड़े अच्छे तरीके से, देखो कि भाई साहब इसका 8 और इसका 5 दिया हुआ है, 8 और 5 दिया है तो हम दोनों में से 5% कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे 5% मेल और 5% फीमेल हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो बच कितना गया, बच गया हमारा 3% ऑफ मेल बराबर कितना हो जाएगा, 672। 3% ऑफ मेल बराबर हो जाएगा 672। 5 और 5 दोनों में से निकाल लो, जितना निकाल सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा दोनों में से निकाल सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा निकाल दो, 3% मेल बचेगा इतना। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, कि मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, यहां पर ये समझो कि 100% ऑफ मेल और 100% ऑफ फीमेल ये बराबर है मेरा, मान लो यहां पर कितने के, ये बराबर है 9600 के, ये बराबर है 9600 के। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मैं 10 से सबको भाग करता हूं या 100 से, मान लो एक एक से सबको 100 से भाग कर दे रहा हूं, 100 से भाग करने पे 1% मेल प्लस 1% फीमेल बराबर आ जाएगा 96 आ जाएगा। कि इनका 100% इसके बराबर अगर मैंने 100 में सभी से भाग कर दिया तो 1% 1% और 96, 1% 1% इतने के बराबर, तो 5% मेल और 5% फीमेल जो है इसको 5 से गुना करने पर आ जाएगा, यानी 9 पचे 45, 6 पचे 30, 480 आ जाएगा। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों का 5% निकाल दो, यानी 5% ऑफ मेल और 5% ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 3% ऑफ मेल हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा 672। तो 3% ऑफ मेल जो आएगा वो आएगा 192, ठीक है। तो 100% मेल जो आएगा, आप इसको पहले करोगे तो 6400 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक नहीं 2-3 सवाल जब लगाओगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। काफी ज्यादा समय हम लोगों ने लगा दिया इस सवाल पे, 25 मिनट लगा दिए हैं टोटल। आपकी क्लास 5:15 से स्टार्ट हुई थी और जो है राइट नाउ 5:42 हो रहे हैं। 3 मिनट के बाद जो है आधे घंटे हो जाएंगे एक सवाल के ऊपर। सोचो, आधे घंटे तक एक सवाल को हमने आपको समझाया, अगर तब भी नहीं समझोगे तो क्या हाल होगा। कुछ चीजें वीडियो रिमाइंड करके भी देखा करो। अब सवाल देखो, इतना आसानी से बनेगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। सवाल देखो, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, मेल को 5% बढ़ाया, फीमेल को 6% बढ़ाया, पॉपुलेशन 10,540 हो गई। बताओ वहां पर कितने मेल थे, कितने फीमेल थे।
किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, अगर मेल को 5% बढ़ाओगे फीमेल को 6%, तो आप सिंपल का सिंपल एक बात बोलोगे, सर देखिए किसी गांव की जनसंख्या 10,000 होने का मतलब क्या है। सबसे पहला लाइन बोलेंगे सर 100% मेल और 100% फीमेल, 100% मेल और 100% फीमेल जो है वो कितने के बराबर हैं, 10,000 के बराबर है। अगर इनका 100% 10,000 के बराबर है, पहला इक्वेशन आपने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आपने कहा है कि मेल में 5% बढ़ेगा और फीमेल में 6% बढ़ेगा, तो जनसंख्या 10,540 हो जाएगी। तो कितने से बढ़त हो गई, 10,000 से 10,540 हो गई, मतलब बढ़त जो है वो 540 की है। तो दूसरा इक्वेशन आप बोलेंगे सर 5% मेल और 6% फीमेल बराबर हो गया कितने के सर, 540 के। बराबर हो गया कितने के, 540 के। दिख रहा है आपको कि 5% 6% बराबर है 540 के, कोई दिक्कत की बात। दोनों तरीके हैं, या तो इसको 20 से गुना कर दो ताकि ये 100 बन जाए और 100 से 100 खत्म हो जाए, तो सीधा का सीधा फीमेल निकाल दोगे। तरीका नंबर 1 है कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने कितने से गुना कर दिया, 20 से गुना कर दिया, ताकि 20 से गुना करने पर मेल कट जाएगा तो सीधा का सीधा फीमेल का उत्तर आ जाएगा। 20 से गुना करोगे तो 20 × 5 ये 100 हो जाएगा, 100 में से 100 खत्म तो मेल खत्म। 20 × 6 जो है, देखो यहाँ पर 20 × 6 120, समझो 20 × 5 100, 100 में से 100 चला जाएगा, 20 × 6 120, 120 में से 100 जाएगा तो बोलोगे सर 20% फीमेल आएगा, ठीक है। 540 को 20 से गुना करोगे तो 54 का 2 गुना 108, 10,800 आएगा। 10,800 में से 10,000 घटाओगे तो 800 आ जाएगा, ठीक है। मैंने स्टेप को रिड्यूस कर दिया यहाँ पर, समझेंगे। 100% को खत्म कर देगा, 120% में से 100% जाएगा, 20% आएगा। 10,800 में से 10,000 जाएगा, 800 आएगा। 20% जो है वो 800 के बराबर है, हमें 100% निकालना है, तो 100% का मतलब इसका कितना गुना होता है, 5 गुना होता है। तो यहाँ पर 800 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी फीमेल की जनसंख्या कितनी है, 4,000 है। बस इतना सा सवाल है। कहाँ ज्यादा दम लगाना है, लगाना है कहीं पर भी, बताओ। एकदम टुच्चा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका से भी बनाओगे ना, देखो आप लोगों के जगह पर अगर मैं रहूं ना और मेरे सामने परीक्षा में ये सवाल आए, मैं इसको वक्त भी ना दूं पेन उठाने का और मैं इसको यूं बजा सकता हूं सवाल को। कैसे, वो समझो। मुझे पता है कि इनका 100% जो है ना वो 10,000 के बराबर है, इनका 1% 100 के बराबर होगा, इनका 1% 100 के बराबर होगा। दोनों में कम से कम 5 है, यानी इसका 5% 500 के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर दोनों का 5 घटा देंगे तो इसका 1% 40 आएगा, फीमेल का 1% 40 आएगा। 100% पूछा है, 4,000 उत्तर होगा, टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो इतना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से मेरे साथ साथ चलिए एक बात को समझिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 5% इसके पास, 6% इसके पास, मतलब दोनों के पास कम से कम 5% होंगे, दोनों के पास 5% होंगे। 100% की वैल्यू 10,000 है, 5% की वैल्यू निकाल लीजिए, 5% की वैल्यू 500 आएगी, यानी 500 और प्लस 1% ऑफ फीमेल बराबर 540, ठीक है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये 5% आपको सिर्फ दूसरा वाला इक्वेशन लिखना है, 5% मेल और 6% फीमेल, यही तो 540 के बराबर हैं। बोलो, यही तो 540 के बराबर हैं। दोनों के पास 5% है, इसके पास भी, इसके पास भी, और ये पूरा 100% का मान है। 100% का मान अगर 10,000 है, 1% का मान 100 होगा, 5% का मान 500 होगा। तो बोलेंगे कि अगर मैं इस 6% फीमेल को ऐसे लिख दूं कि तुम 6% ना 5% फीमेल और प्लस यहां पर 1% फीमेल हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540। मैंने कहा दोनों का 5%, इतने की वैल्यू सवाल से हमने उठा लिया 500 और प्लस 1% ऑफ फीमेल बराबर 540। तो मन में मैंने सीधा सीधा सॉल्व किया, 1% फीमेल, 540 में से 500 गया 40, अगर 1% का मान 40 है, 100% का मान 4,000 होगा और सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहां पर देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन 8,000 है, मेल को आप 6% बढ़ाएंगे, फीमेल को 10% बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन 10,000, 8,600 हो जाएगी। सेकंड वाले इक्वेशन से करो जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है 6% इसके पास भी है, 6% इसके पास भी है, तो आप सीधा का सीधा आज के बाद लिखना कि 6% दोनों के पास है, तो 6% ऑफ मेल प्लस फीमेल, ठीक है। अब मेल में से देखो, फीमेल में से 10% है, जिसमें 6% यहां लिख दिया है, तो कितना और बचेगा लिखने के लिए, 4% फीमेल लिखेगा। और ये किसके बराबर है, 8,000 और 8,600, यानी ये 600 के बराबर है। क्लियर हुआ। सेकंड इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, समझिएगा मेरी बात को। इसके पास 6% है, इसके पास 10% है, तो आप बोलेंगे सर 6% तो दोनों के पास है ना,
और पूरी की पूरी फीमेल 10% है। अगर 6% ये रहा तो 4% फीमेल बच गई। ये वैल्यू किसके बराबर है? 600 के बराबर है। कैसे? 8000 से 8600 हो गया, मतलब 600 के बराबर है। अब समझो, ये जो 8000 होता है ना, ये 8000 जो है 100% का मान होता है, हमेशा 100% का मान होता है। 100% ऑफ मेल और 100% ऑफ फीमेल कितने की चाहिए? 6% की वैल्यू चाहिए। ये जो ब्रैकेट के बाहर होगा उतने की वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये जो 8000 है ना, ये कितने की वैल्यू है? जितने की वैल्यू होती है उतना नीचे होता है, 100% का होता है। हमें कितने का चाहिए? 6% का चाहिए। तो हम इसको कितने से गुना करेंगे? 6 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 80 का 6 गुना 480 होता है। कितना होता है? 480 होता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर कि इनका जो 6% आ गया वो कितना आ गया? 480 आ गया। ठीक है। और ये कितना आ गया? 4% ऑफ फीमेल आ गया, बराबर कितने के? 600 के। 600 में से 480 घटाओगे तो बोलोगे 4% ऑफ फीमेल बराबर 4% ऑफ फीमेल बराबर 600 में से इतना तो 120 हो जाएगा। 4% की वैल्यू 120 है, 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। तो 100% फीमेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 3000 करेक्ट आंसर है। तो फीमेल बोलेगा तो 3000। ठीक है। तो फीमेल अगर 3000 है और टोटल जनसंख्या 8000 है तो मेल कितना होगा? 5000 होगा। 5000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये चीजें आप माइंड में कर सकते हो। परीक्षा में बैठे बिना पेन उठाए आदत ऐसी डालो, इतना बारूद बना दो खुद को कि बड़े से बड़ा सवाल, बेशक पहली बार मुझे इस सवाल को समझाने में 30 मिनट लगे, आपको समझने में 30 मिनट लगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आते आते आपने 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। तो 30 मिनट से 30 सेकंड का सफर ऐसे नहीं होता है। पहली बार उसको पूरा समझना पड़ता है, उसके इंप्लीमेंटेशन को समझना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल की भाषा बदलेगी। कल के दिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, कल के दिन जो प्रॉफिट लॉस के फॉर्म में हो सकता है। आपका पेन ऐसे काम करे। ठीक है। मतलब आपका दिमाग ज्यादा तेज चलना चाहिए आपके पेन से। सिंपल सी बात बोलूं, आपको पता होना चाहिए 1% की वैल्यू 80, 6% की वैल्यू 480, 600 में से 480 चला गया 120, 120 4% फीमेल है, 4% 120 है, 1% 30 हो गया, 100% 3000 हो गया। बात खत्म। सीधा पेन ऐसे टिक मारो। प्रैक्टिस बनाओ, बिल्कुल प्रैक्टिस बनाओ। यहाँ पर तेजी तेजी में करो तो मजा आ जाएगा। ठीक है। तेजी तेजी में करोगे ना बिना पेन उठाए तो और जो है धुआंधार एकदम बारूद बन जाओगे। अब ये सवाल को देखो, यहाँ पर 5500 है और 6330 है। मेरे साथ एक बार बिना पेन उठाए बनाओ, बिना पेन उठाए। बस मेरी विनती है आप लोगों से, बिना पेन उठाए समझना। 5500 सबसे पहले देखो, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 20 है। दोनों के पास 11 हो सकता है। यहाँ 11 है और यहाँ 20 है, तो दोनों से हम 11 ले सकते हैं। 11 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? 11 इससे भी ले सकते हैं, 11 इससे भी ले सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% का मतलब आखिरी के 2 अंक खत्म कर दो। 1% की वैल्यू 55, तो 11% की वैल्यू कितनी होगी बताओ? यानी 55 को 11 के साथ गुना करना है। 55 को क्या करना है? 11 के साथ गुना। 5 5 5 10, 605 कितना हो जाएगा? 5 5 5 10, 605। 605 जो है वो 11% की वैल्यू होगी। और कोई वैल्यू 5500 से बढ़कर जो है 6330 हो गई है, यानी 500 और 300 830 की बढ़त है। 830 की बढ़त में आप 605 की बढ़त को निकाल दे रहे हो, तो आपके पास जो बढ़त आ रही है वो कितने की आ रही है? 225 की बढ़त आ रही है। अब ये 225 जो है वो कितने की वैल्यू है? आप खुद बताओ मुझे। 11 आपने ले लिया था, इसी का 9% जो है वो 225 के बराबर है। तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 2500 जो होगा वो आपका क्या होगा? इस वाले की, यानी फीमेल की वैल्यू जो पूछी जाएगी वो 2500 आ जाएगी आपकी। बिल्कुल। देखो कैसे कैसे किया हमने किया सिंपल सी बात। हमने कहा देखो 11%, देखो मेल में 11 है, फीमेल में 20 है। तो आप बोलेंगे सर 11% तो हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, मेल और फीमेल लिख सकते हैं। ठीक है। फिर 20% फीमेल कहा है, जिसमें 11% यहां लिख दिया है, तो 9% सर यहां पर लिखेंगे, 9% फीमेल। ये बराबर होगा किसके? 6330। बिल्कुल नहीं, 6330 के बराबर नहीं, ये बढ़त का मान है। और बढ़त कितने की हुई है? 5500 से 6330 हुई है, यानी इनका अंतर 830। ये 830 के बराबर है। कितने के बराबर है? 830 के बराबर है। अब मुझे दिख रहा है मुझे 11% का मान चाहिए सवाल को हल करने के लिए। ये जो वैल्यू होती है ये कितने परसेंट की वैल्यू होती है? आप बोलेंगे सर ये जो 5500 होता है ना, ये 5500 100% का मान होता है। कितने का? 100% का। हमें निकालना है वो कितने का? 11% का निकालना है। तो हम इसको 11 के साथ गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 55 को 11 के साथ गुना करने पर 605 आएगा। तो आप बोलोगे सर इतने की वैल्यू जो है वो कितनी है? 605 है। और 9% फीमेल है, और वो बराबर है कितने के? 830 के। 830 में से 605 को घटा दो तो बोलोगे सर 9% फीमेल जो है वो 225 के बराबर।
ठीक है। फिर 1% फीमेल की बात करोगे तो बोलोगे 9 दूनी 18, 25 के बराबर। 100% की बात करोगे तो बताओ 100% का मतलब 100 से गुना कर दो तो 2500 के बराबर। यही बात मैं अभी कुछ देर पहले आपको बिना पेन उठाए कह रहा था कि जो फीमेल की जनसंख्या आएगी वो कितनी आएगी, 2500 आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहां पे? बन जाएगा सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सिटी है जिसमें मेल जो है वो 800 है, फीमेल जो है वो 750 है। अगर मेल को 40% बढ़ाते हैं और फीमेल को जो है आप बढ़ाते हैं कितने परसेंट से, देखिए टोटल पॉपुलेशन को 10% से बढ़ाते हैं, तो बताइए फीमेल की जनसंख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपका प्यारा सा गांव है, उस गांव में आपके 800 मेल्स हैं और 750 फीमेल हैं। अगर आपने मेल की संख्या को, पुरुषों की संख्या को 40% बढ़ा दिया और पूरे गांव की जनसंख्या को 10% बढ़ा दिया, तो फीमेल की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फीमेल की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फीमेल की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछली बार लेखराज मीना कह रहे हैं सर अगर मेल पूछ रहे तो क्या करेंगे, जैसे इसमें फीमेल पूछा था। लेखराज मीना एक बात बताइए, किसी गांव में पुरुष और महिला की कुल जनसंख्या 5500 है और आपने महिला की जनसंख्या 2500 निकाल दी, तो 5500 में से 2500 घटा देंगे तो आपका क्या मेल का जनसंख्या नहीं आ जाएगा। ये मेल और फीमेल दोनों की जनसंख्या है। फीमेल आपको 2500 पता ही चल गया, तो उसमें से घटा दो यानी 3000 मेल होंगे, ठीक है। मेल का अगर पूछेगा तो टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल को घटा दो ना, तो वो मेल का जनसंख्या निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर हमसे कहा गया है कि देखो 800 मेल है और 750 फीमेल है। लिखेंगे यहां पर जैसे जैसे हमसे कहा गया है वैसे वैसे लिखते चलिए कि हमारे पास 800 मेल है, ठीक है, और फीमेल कितनी है, 750 फीमेल है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, ठीक है, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 7 1550, टोटल जनसंख्या 1550 हो जाएगी। अगर 800 पुरुष हैं 750 महिलाएं हैं तो टोटल जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1550 हो जाएगी। हमसे सवाल में हमारे कहा गया है कि आपने मेल को 40% बढ़ाया है। देखो किसी भी चीज का 10% निकालना होता है ना, तो पीछे से एक अंक उसको काट दो। यानी अगर मान लो ये 100% का वैल्यू है, देखो मेल ये अपने आप में 100% है, मुझे इसका 40% चाहिए, तो 800 का 40% का मतलब क्या हो गया वो समझो, सरल तरीका एकदम निकालने का। 800 का 40%, इसका 10% 80 के बराबर, उसका 4 गुना कर दो 40% आ जाएगा, या 800 इंटू 40/100 करोगे तो भी हो जाएगा आपका 320। यानी आपने मेल में जो है आपने बढ़त कितने की है, बोला है आपने मेल में 40% का बढ़त किया, यानी आपने मेल को 320 से बढ़ाया है। कोई दिक्कत की बात, आपने मेल में कितना बढ़ाया है, 40%, और इसका 40% 320 के बराबर। टोटल जनसंख्या आपकी बढ़ गई है 10% से, ये आपकी टोटल जनसंख्या है। किसी भी चीज का 10% बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक जीरो पीछे से कम कर देना पड़ेगा, यानी टोटल जनसंख्या 155 बढ़ी है। तो आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फीमेल पॉपुलेशन। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ, मेल आपके 320 बढ़ गए, ठीक है, फीमेल, और देखो यहां पर टोटल देखो, मेल को आपके, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं आपके गांव में 320 नए मेल्स आए थे, ठीक है, नए पुरुष आए आपके गांव में। फीमेल का मुझे कुछ नहीं पता वो आए हैं कि गए हैं, लेकिन आज अगर मैं पूरे गांव का आपका कैलकुलेशन देखता हूं तो आपके गांव में सिर्फ और सिर्फ 155 लोग हैं, जिसमें महिला भी है पुरुष भी है। आप बोलोगे सर ये बढ़ा इतना था ये इतना हो गया, मतलब जाहिर सी बात है कुछ महिलाएं वो गांव के छोड़कर चली गई हैं, समझ रहे हैं। तभी तो अगर मान लो ये भी बड़ा होता, मान लो यहाँ 10 होता तो 320 और 10 330 आता, लेकिन जाहिर सी बात है 320 में से कुछ कम हुआ है तो यहाँ पर ये आया है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि मेल के पॉपुलेशन का इंक्रीज और फीमेल के पॉपुलेशन का इंक्रीज बराबर होगा टोटल पॉपुलेशन के इंक्रीज के बराबर, या मेल का परसेंटेज चेंज और फीमेल के परसेंटेज चेंज के कारण टोटल परसेंटेज या टोटल पॉपुलेशन में चेंज आता है। मेल को बढ़ाओगे फीमेल को बढ़ाओगे तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मेल को घटाओगे फीमेल को घटाओगे टोटल पॉपुलेशन घट जाएगी, मेल को बढ़ाओगे फीमेल को घटाओगे तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। जो परसेंटेज चेंज यहां पर होगा, जो इनकी वैल्यू होगी, वही वैल्यू यहां पर डिनोट करेगी। इसका 40% बढ़ा है यानी 320 लोग आए हैं, इसका कितना परसेंट है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इसके 10% की बढ़त यानी 155 है। तो अब आपको बताना होगा, सबसे पहले बताओ यहाँ फीमेल में जो है वो कितना कम हुआ है। 320 में से 155 को घटा दो, 320 में से 155 को घटाओगे 10 से 5 हो गया आपका 5 यहाँ पर, ठीक है, इसको अलग कलर से हम लोग लिख लेते हैं, 10 से 5 गया आपका 5 हो गया।
11 से 5 हो गया आपका 6 हो गया, एकदम बच्चे की तरह लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और 2 से 1 हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत की बात। 100 100 200 और 65 65 65 55 आपका 120 320 हो गया, ठीक है। मेरी बात को समझिए कि यहाँ पर महिलाएं इतनी कम हो गई, पुरुष इतने बढ़े थे, महिलाएं इतनी कम हो गई, जिसके कारण टोटल पॉपुलेशन में हमारा जो चेंज आया वो इतने का आया। अब आपसे बोला गया है कि बताओ महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट में क्या चेंज आया, बढ़ा है या घटा है। आप बोलेंगे देखो अगर मान लो यहाँ पूछा जाता मेल का कहानी क्या है, तो 320 की बढ़त है 800 के ऊपर। फीमेल की कहानी क्या होगी, तो 165 की कमी है, कितने के ऊपर, 750 के ऊपर। तो आंसर बोलोगे सर आंसर बराबर, ठीक है। कितना कम हो गया, 165 कम हो गया, कितने के ऊपर हो गया, 750 के ऊपर हो गया। 165 बटे 750 इंटू 100, 0 से 0 खत्म हो गया। 5 से काटोगे 15 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, और 15 से काटोगे 11 बार में। 11 इंटू 2 22% का क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ गए? 22% का क्या आ गया आपका, डिक्रीज आ गया। क्लियर है? हम इसको 40% से बढ़ाएंगे तो 320 लिखेंगे। इसको जो है अगर हम 10% से, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कितने परसेंट का चेंज है, और इसको 10% से बढ़ाएंगे तो इतना होगा, यानी इसमें 165 की कमी। 165 की कमी कितने के ऊपर, 650 के ऊपर। तो बताना है 165 650 का जो है वो कितना तरीका है। सारे के सारे सवाल है ना एलिगेशन से चुटकियों में बन जाएंगे। एलिगेशन से लगाओगे ना 1 सेकंड का खेल होगा, लेकिन चूंकि आपको एलिगेशन हमने पढ़ाया नहीं है तो परेशान नहीं होना है। जब हम एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो इन सभी सवालों का एक शॉर्टकट आपको बताएंगे कि एलिगेशन में ये 1 सेकंड में कैसे बनते हैं। एलिगेशन से लगाओगे तो 40% यहाँ रखोगे, 10% बीच में, 0% वहां पर, 8 और 75 का अनुपात लेके सेकंडों में बना दोगे, ठीक है। अब देखो किसी गांव की जनसंख्या में मेल 800 है, फीमेल 600 है। मेल में 30% बढ़ाया है, टोटल पॉपुलेशन 24% से बढ़ी है, फीमेल की जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल फीमेल 165 कम हुआ है, कम हुआ इस वजह से डिक्रीज। आप बोलेंगे सर देखो मेल हमारे पास कितने हैं, यहां पर लिखो 800 मेल है, ठीक है। फीमेल हमारे पास कितने हैं, बोलेंगे सर 600 फीमेल है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन 8 और 6 कितने की हो गई, 1400 रुपए की, 1400 टोटल पॉपुलेशन हो गई, जिसमें जितने जितने की बढ़त है वैसे वैसे बोल दो। आपने कहा सर मेल 30% से बढ़ गए हैं, इसका 30% कितना होता है, 240 होता है, ठीक है। इसका 30% कितना होता है, 240 होता है, यानी 240 की क्या है हमारे पास, 240 की बढ़त है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका 30% 240 होता है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 24% से बढ़ा है, टोटल पॉपुलेशन ये है, इसका 24% जो है निकाल दो, इसका 24% निकाल दो। 14 का 4 गुना जो है 14 चौके 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 14 चौके 56 के 6, 5 हाथ में, 14 दूनी 28, 5 33, 336 से टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई है। आप बोलोगे 240 से मेल की बढ़त है और टोटल पॉपुलेशन 336 से बढ़ी है, तो बताओ फीमेल जो है वो कितने से बढ़ी होगी, ठीक है। 240 में कितना जोड़ेंगे कि 336 आ जाएगा, तो 6 से 6 गया आपका, 13 से 4 गया 9, 96 हम जोड़ेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? फीमेल जो है वो इतने, मेल इतने से बढ़ गया, फीमेल कितने से बढ़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगा, तो 336 में से 240 घटा दो, यानी 96 से फीमेल बढ़ेंगे, ठीक है। यानी इनकी बढ़त कितने की हो गई, 96 से यहाँ पर ये लोग बढ़ जाएंगे। तो परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज का मतलब इतने की बढ़त कितने के ऊपर, 600 के ऊपर। इतने लोग नए आए हैं कितने के ऊपर, 600 के ऊपर, और इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटो 16 बार में। 16% इंक्रीज है तो इंक्रीज बताओगे, डिक्रीज होता तो डिक्रीज बताते। 16% इंक्रीज होगा। क्लियर है? बताओ, ठीक है। मेल का 30% निकाल दिया, टोटल का 24% निकाल दिया, 336 में से 240 घटा दिया, 96, यानी फीमेल जो है वो 96 बढ़ जाएंगे। इतने बढ़ जाएंगे कितने के ऊपर, 600 के ऊपर, तो इतना बटे 600 इंटू 100 हमारा परसेंटेज दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्या कहा गया सवाल में कि टोटल पॉपुलेशन 60,000 है, मेल और फीमेल को 16% और 6% से बढ़ा दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन में 10% की इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। बताओ तो पॉपुलेशन मेल और फीमेल का कितना था, मेल और फीमेल का कितना था बताओ जल्दी से। इंक्रीमेंट करने के बाद टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल का कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है, बताइए।
कितने बच्चे इसका आंसर देंगे? 1 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 1 सेकंड। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन 1 सेकंड का सवाल है। पंकज कहते हैं सर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे डिसाइड होगा? बहुत शानदार पंकज, क्या बुद्धि का प्रयोग किया है आपने। 51 तोहफों की सलामी दी जाती है आपको, ठीक है। अरे भाई साहब ये बताओ, यहां पर 240 है और टोटल आपको 360 पहुंचना है, तो आपको इतना और चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो ये प्लस में ही आएगा ना, और जब ये प्लस आएगा इसका मतलब इतना बढ़ गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, आपके पास पैसे थे 320 और आखिरी तक जाते जाते 155 बच गए, मतलब इतना आपका कम हो गया, और कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। गजब बात करते हैं आप भी, बताइए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां पर 83 नंबर क्वेश्चन है ना। बताइए। आप लोगों का सभी का उत्तर जो है ना, हाँ बिल्कुल, देखो सभी के उत्तर जो आ रहे हैं वो सभी के सभी गलत आ रहे हैं। सवाल में बोला गया है टोटल पॉपुलेशन 60,000 है। अगर मेल में आप बढ़ाते हैं और फीमेल में बढ़ाते हैं 16% और 6%, तो टोटल पॉपुलेशन 10% से बढ़ जाता है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद गांव की जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की कितनी होगी? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया करो ना, तो चीजों को बड़े आसानी तरीके से बना लोगे। इस बात को समझो, सवाल में पूछा क्या है, दिया क्या है, वो चीजों पे नजरें नहीं दौड़ाते हो, पता नहीं कहां कहां से वैल्यू लेकर आ रहे हो। मेरा मानना बड़े ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके गांव की जनसंख्या आपकी 60,000 है, बीच में क्या कहा गया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेल कितने से बढ़ा, फीमेल कितने से बढ़ा, अभी बाद में देखेंगे। पूरी गांव की जनसंख्या कितने से बढ़ गई है? 10% से बढ़ गई है। पूरे गांव की जनसंख्या 10% से बढ़ गई है। पहले मेरी गांव की जनसंख्या 60,000 थी, अब 10% से बढ़ जाएगी, यानी मेरी गांव की जनसंख्या अब 66,000 हो जाएगी। 60,000 का 10% 6,000 होता है। अब मेरी गांव की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 66,000 हो जाएगी, यानी मेल और फीमेल अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 66,000 आना चाहिए। और सवाल में हमसे पूछा क्या है? टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाई 10%, देन आफ्टर इंक्रीमेंट, बढ़ने के बाद पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल कितना होगा? तो भाई एक बार सारे ऑप्शन को देखो, ठीक है। यहां पर 72,000 है, यहां पर 48,000 है, 7 और 4 11 और 1 12, 1,20,000। जाहिर सी बात है 1,20,000 कभी नहीं होगा। क्यों भाई? हमें 60,000 हमारी जनसंख्या थी, पूरी की पूरी जनसंख्या 10% से बढ़ गई, यानी हमारी जनसंख्या 66,000 हो गई। हमें मेल और फीमेल को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। 86,008,5 1,30,000 के करीब में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 70,000 50,000 1,20,000 या भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हम मेल को और फीमेल को जोड़ेंगे तो 66,000 आना चाहिए। 66,000 आना चाहिए, हमारा वो आंसर करेक्ट होगा। एकदम पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का एसएससी का, इसलिए मैंने कहा ये सवाल देखते ही 1 सेकंड में बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। आप लोग फालतू का जो है बुद्धि पूरा दुनिया आसमान चांद समंदर कहां कहां लेकर चले गए, नहीं सोचना इतना। 60,000 जनसंख्या थी। हर अप्रोच, जितने देखो जितने तरह के जो हैं सवाल बनते हैं और जितने तरीके के अप्रोच बनते हैं वो सभी बता रहा हूं मैं आपको, कि कहीं पर अप्रोच इंक्रीमेंट का लग जाएगा, कहीं पर अप्रोच ऑप्शन का लग जाएगा, कहीं पर अप्रोच इसका लगेगा। क्यों मैंने आपको बताया ऑप्शन वाला तरीका? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब आप पेपर देने जाएंगे आपके ऑप्शन ही आधे कट जाएंगे। अब बहुत बच्चे यहाँ सवाल को देखकर सोच रहे, अच्छा मेल 16% बढ़ा है, फीमेल 6% बढ़ा है, लगे पड़े हैं दुनिया के सारे काम करने में, एलिगेशन लगाने में और 10 तरह की अंटबाजी करने में। मत करो यार, ऐसा नहीं करना। सिंपल सोचो, 60% पूरी जनसंख्या 10% बढ़ गई, यानी 66,000 हो गई। 60,000 से 66,000 हो गई। कौन सा ऑप्शन जोड़ने पे 66,000 आ रहा है? तो भाई साहब तीनों में जोड़ने में नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो बोलेंगे इसको बाई ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक विलेज में 40% पॉपुलेशन फीमेल की है
और 70% फीमेल हैं। देखो यहाँ पर इस तरह के सवाल पढ़ो। एक गांव में 40% आबादी महिलाओं की है, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं। गांव में अविवाहित का, ठीक है, आबादी का प्रतिशत कितना है बताओ। बताइए जल्दी से, आंसर बताइए। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात को आप लोग समझो। ये सवाल जो है ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह का बनता है, और इसमें जो सवाल हैं वो क्या क्या बनते हैं वो समझो। इसमें सवाल में सेम अभी इस बार के जो CHSL में 2020 वाला जो CHSL था, जो भी हाल फिलहाल 15 दिन पहले खत्म हुआ है, उसमें सवाल क्या पूछा गया था। बस यहाँ पर विवाहित के जगह पर लिटरेट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया था कि पढ़े लिखे। बोला गया था कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो 40% है, या मान लो उसमें महिलाओं की जनसंख्या 40% है, उसमें से 50% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ी लिखी हैं फिर उसमें से 20% जो हैं उनकी शादी हो गई है। तो इस तरीके से करके सवाल को बड़ा कठिन बनाया जाता है, बट ये सवाल कठिन होता नहीं है, ठीक है। तो असल में हमें क्या समझना, समझो मेरे बात को, ठीक है। जैसे मान लो केशव जी आपके गांव में 1000 की जनसंख्या है, ठीक है। आपके गांव में 1000 लोगों की जनसंख्या है। मुझे नहीं पता पुरुष कितने हैं, मुझे नहीं पता महिलाएं कितनी हैं। चलो मान लो मैंने ये भी कह दिया आपके गांव में 200 महिलाएं हैं और 800 पुरुष हैं। समझिएगा मेरे बात को। मैंने कहा कि आपके गांव की जनसंख्या 1000 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 200 है और पुरुषों की संख्या 800 है। कल के दिन हमने ये कह दिया कि आपके गांव में 150 जोड़े ऐसे हैं जो विवाहित हैं। 150 जोड़े ऐसे हैं जो विवाहित है। इसका मतलब क्या हो गया, 150 महिलाओं की शादी 150 पुरुषों के साथ हुई है। कभी ऐसा सुना है एक महिला की शादी 2-2 पुरुष के साथ हो गई? कभी ऐसा है 2 पुरुषों ने आपस में शादी कर ली, 2 महिलाओं ने आपस में शादी कर ली? अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर कहानी होगा, वो बाद में देखेंगे गांव तक ये किस्सा पहुंचता है कि नहीं। शहरों में तो प्रचलित हो रखा है, लेकिन गांव में तो नहीं हुआ है। गांव में जिस दिन हो गया लठ बज जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें समझना वो क्या समझना है कि एक फीमेल और एक मेल ये जो है ये शादी करते हैं और ये कपल कहलाते हैं। यानी इस सवाल में हमें इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देना है। सवाल में सबसे पहले कहा गया एक विलेज है और 40% पॉपुलेशन फीमेल है। हम मानते हैं कि हमारे पास टोटल उस गांव में 100 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 40 जो है हमारे पास फीमेल है। तो 60 लोग क्या होंगे, 60 लोग हमारे पास मेल होंगे। 60 लोग हमारे पास क्या होंगे, मेल हो जाएंगे। उसके बाद हमसे बोलता है 70% फीमेल और 50% मेल मैरिड हैं, ठीक है। अब 70% फीमेल अगर आप देखोगे, ये जो फीमेल है ना, ठीक है, ये फीमेल का 70%, ये जो भी फीमेल होगा इसका 70%, इसका 70% जो है ये मैरिड है। यानी इसका 70% कितना होगा, 28 होगा, और इसका 50% कितना होगा, 30 होगा। अब यहां पर डेटा आपका गड़बड़ा गया। 70% फीमेल और 50% मेल जो है वो क्या है, मैरिड है। अब यहां पर आप बोलोगे सर इसका 70% निकाल रहे हैं तो 7 चौके 28 और इसका 50 निकाल रहे हैं 30, 28 बराबर 30 कैसे संभव है? तो यहां पर आपने गलती की है, ठीक है। 70% महिला 50% पुरुष विवाहित है। तो गांव में अविवाहित लोगों की जो आबादी है या अविवाहित आबादी का जो है वो प्रतिशत कितना है, और मैरिड है तो परसेंटेज ऑफ अनमैरिड। अब समझोगे जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा था वो मैं आपको क्या बता रहा था वो समझो। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक पुरुष की शादी एक महिला के साथ ही होती है, एक महिला की शादी एक पुरुष के साथ ही होती है। यानी अगर 70% महिलाएं जो हैं वो विवाहित हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो 70% महिलाओं की जनसंख्या है वही बराबर है 50% पुरुषों की। यानी आप ये बोलोगे कि 70% महिलाओं की शादी हुई है 50% पुरुषों के साथ, यानी 70% ऑफ महिला जनसंख्या बराबर 40% ऑफ पुरुष का जनसंख्या। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 40 नहीं, 50% ऑफ मेल, 70% ऑफ फीमेल बराबर 50% ऑफ मेल। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई महिलाओं का जो 70% होगा वही पुरुषों के 50% के बराबर होगा, क्योंकि शादी हमेशा एक पुरुष की एक महिला के साथ होती है। अगर मान लो 200 लोगों की शादी हुई है गांव में, इसका मतलब उसमें जो है 100 महिलाएं होंगी और 100 पुरुष होंगे। ऐसे समझ लो 100 जोड़ों की शादी हुई है तो 100 महिला 100 पुरुष, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि मेरे
गांव के 70% महिलाओं की शादी हो गई 50% पुरुषों के साथ, यानी मेरे गांव के 70% महिला 50% पुरुषों के बराबर है। ये बात समझना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो फीमेल आ गया, और फीमेल के नीचे यहाँ का मेल लेकर आ जाओ बराबर। यहाँ 5 है तो 5 रख दो, और यहाँ 7 है तो 7 लिख दो। तो फीमेल और मेल का जो रेशियो आ गया वो 5:7 आ गया है। फीमेल और मेल का जो रेशियो आ गया है, जो बट्टा आ गया है, वो 5:7 आ गया है। आप 5:7 को 50 और 70 भी लिख सकते हो, 500 और 700 भी लिख सकते हो, 5000 7000 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसमें कोई रोक नहीं है कि आप 5 और 7 ही क्यों लिख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जितना ज्यादा 0 बिठाएंगे उतना सुकून और तसल्ली से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मत कहना सर 500 और 700 कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई फिर ये दोनों कट जाएंगे, फिर से 5-7 बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पर जो हम इनका रेशियो ले रहे हैं 5-7 ले सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 500 और ये 700 है। यानी आपके कहने का मतलब ये है, आपके गांव में महिलाओं की जनसंख्या 500 है और आपके गांव में पुरुषों की जनसंख्या 700 है। अब सवाल में आपसे क्या बोला है, सवाल में आपसे बोला है कि 40% पॉपुलेशन फीमेल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब जाने दो क्या है क्या नहीं है। परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन इन विलेज, ठीक है। एक गांव में 40% आबादी महिलाओं की है, ठीक है। एक गांव में 40% आबादी महिलाओं की है, 70% महिला और 50% पुरुष जो है वो विवाहित है। गांव में अविवाहित का प्रतिशत कितना है? सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर आप एलिगेशन से एक बार रुक जाओ, 70% महिला 50% पुरुष और 2:3 है, 7×3 और 5×2 10, 100 हो गया, 310/5, 62% आएगा। और 62 का जो है यहाँ पर सवाल में परसेंटेज ऑफ अनमैरिड जो होगा वो विलेज में कितना होगा। सवाल में मुझे थोड़ा गलती लग रहा है, इस सवाल में जो है वो गलती है, सवाल में गलती है शायद। फीमेल की जनसंख्या इतनी हो गई ना, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन, अनमैरिड की बात करोगे तो 30% जो है आपका फीमेल जो है वो अनमैरिड होगी, तो 30% का मतलब 150 हो गया। और यहाँ 50% मेल का मतलब ये 350 हो गया, ठीक है। टोटल 500 आएगा, 500 बटे कितना हो जाएगा 700, 500 बटे 1200, 12 से 12 खत्म, 12 चौके 48, 20 हो जाएगा। सवाल में गड़बड़ है यार, सवाल में डेटा जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इस बात को समझिए, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन गलत कैसे है, यहाँ पर देखोगे ना 40% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की है। अगर मान लो कि ये 40% होता तो इसका 60% मेल होना चाहिए था ना। 40% अगर ये फीमेल है तो इसी का 60% होना चाहिए था। यानी यहाँ पर आप ऐसे बोलोगे, ये 500 अगर मान लो 40 का मतलब 2 का है तो 3 का वैल्यू होना चाहिए, यानी हमारा 750 आना चाहिए यहाँ पर। इसीलिए सवाल गलत है, यहाँ पर लिख लेंगे गलत सवाल है, डेटा जो है वो गलत है। पता नहीं आप लोग 42.5 और 42 कैसे उत्तर दे रहे हो। एक सिंपल सी बात बताओ मुझे इस सवाल में, चलो आप लोग मुझे बताओ, आपके गांव में क्या कहा गया है कि एक गांव में 40% आबादी महिलाओं की है। मेरे भाई अगर 40% आबादी महिलाओं की है तो पुरुषों की आबादी तो 60% होनी चाहिए ना। पुरुषों की आबादी 60% होनी चाहिए। यानी अगर मैं गांव में मानूं कि 500 महिलाएं हैं तो 700 पुरुष कैसे होंगे। फिर इसके 7% जो है यहाँ पर आपको ये 40% की वैल्यू हो गई तो 60% की वैल्यू 750 होगी ना। 100 मान के 44% आ रहा है, कैसे आ सकता है? अगर 100 मानोगे, 100 मानकर भी तो गलत हो रहा है। अगर आप 100 मानकर चलोगे तो आप बोलोगे सर पूरे गांव की जनसंख्या 40 हो गई। जरा गौर से देखो आप लोग, 40% पॉपुलेशन महिलाओं की है, महिला अगर 40 हो जाती है तो पुरुष हमारे पास 60 हो जाएंगे। सवाल गलत कैसे होता है वो भी पहचानना सीख लो यहाँ पर, ठीक है। 100 अगर हमारे पास पूरी की पूरी जनसंख्या हो गई, 40 जो है उसमें क्या हो गए हमारे महिला हो गए, तो 60 हमारे क्या हो गए यहाँ पर पुरुष हो गए। 60 हमारे क्या हो गए यहाँ पर पुरुष हो गए। बोला गया 70% फीमेल, 70% फीमेल का मतलब इसका 70% 28 हो गया, ठीक है। और 50% मेल मैरिड है, मतलब ये 30 लोग यहाँ पर मैरिड हैं,
ठीक है, यानी 30 और 20 58। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट, गड़बड़ हो गई थी सवाल में। सुधार लो, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। मान लो कि यहाँ पर 100 जो है हमारी ये टोटल पॉपुलेशन है, 100 जो है वो हमारा टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारी कुल जनसंख्या है। ठीक है, 100 हमारा टोटल पॉपुलेशन है, और उसके बाद कहा गया है उस टोटल पॉपुलेशन में 40% फीमेल है। तो आप बोलोगे सर 40 जो है वो क्या है, फीमेल है, और यहाँ पर 60 जो है वो क्या है, 60 जो है वो थोड़ा सा मेल है हमारा यहाँ पर। उसके बाद हमसे कहा गया 70% फीमेल जो है वो शादीशुदा हैं, इनका 70% का शादी हो गया है, यानी 70% का मतलब इनकी 28 लोगों की शादी हो गई है। ठीक है, और 50% मेल मैरिड है, यानी 60 का 50% होता है 30 मैरिड है। 28 महिलाओं की शादी हो गई है, 30 पुरुषों की शादी हो गई है। अब यहाँ पर इस सवाल में पर्टिकुलरली नहीं दिया गया है कि नो पीपल आर मैरिड ट्वाइस या नो पीपल आर मैरिड सिंगल। यहाँ पर इस बात को समझो, हम गलत कंसेप्ट लगा रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि किसी भी महिला की शादी किसी एक पुरुष से ज्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन सवाल में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है। सवाल में सिर्फ इतना कहा गया है कि 70% महिलाएं शादीशुदा हैं और 50% पुरुष शादीशुदा हैं। तो आप बोलोगे देखो शादीशुदा अगर 70% हैं तो जिन्होंने शादी नहीं की है वो कितने परसेंट होंगे, आप बताओ। जैसे फीमेल जो है वो पूरी की पूरी गांव में 40%, 40 लोग 40 महिलाएं हैं, जिसमें 70% महिलाओं की शादी हो गई है। तो कितने महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड लोग कितने हैं, आप बताओ। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हुई ही नहीं है, किसी से भी नहीं हुई है। तो आप बोलोगे सर 70% लोगों की शादी हो गई है तो 30% की नहीं होगी, 40 का 30% होता है 12। ठीक है, 50% पुरुषों की शादी हो गई है तो कितने पुरुषों की शादी की नहीं होगी, इनका 50% यानी 30 की शादी नहीं होगी। 12 महिला की शादी नहीं हुई है, 30 पुरुष की शादी नहीं हुई है, यानी कुल जनसंख्या में 42 लोगों की शादी नहीं हुई है। बोला गया है कितना परसेंट गांव का पॉपुलेशन अनमैरिड है, तो 42/100 इंटू 100। आप बोलोगे सर 42 लोग 100 में शादी नहीं किए हैं, तो 42/100 इंटू 100 42%, तब जाकर आंसर आएगा। क्वेश्चन में हमसे गलती ये हुई थी, मैं अपनी गलती मानता हूं, यहाँ पे गलती ये हुई थी कि हम शुरू से ये मानकर चल रहे थे कि ये दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक इस तरह का भी टाइप का क्वेश्चन बनता है जहां पर जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जहां पर ये भी कहा जाएगा कि नो फीमेल आर मैरिड ट्वाइस या नो मेन आर मैरिड ट्वाइस, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमेशा जो है आपको टोटल पॉपुलेशन को 100 मानना है, और 100 में फीमेल 40 हो गई तो मेल 60 हो गए। इनका 70% विवाहित है तो 30% अविवाहित है, इनका 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित है। अब क्वेश्चन में जो लिटरेसी वाले आते हैं ना, जो पढ़े लिखे वाले आते हैं, ऐसे भी बोला जाता है इनका 70% पढ़ा लिखा है तो 30% पढ़ा लिखा नहीं है, इनका 50% पढ़ा लिखा है 30% पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये भी यहाँ से पूछा जाएगा गाँव में कितने प्रतिशत अनपढ़ लोग हैं, तो बात वही हो गई 42 लोग अनपढ़ हैं 100 के ऊपर, तो 42/100 इंटू 100। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं पेपर में, और सबसे ज्यादा यूपीएसआई के पेपर में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम के बहुत अच्छे अच्छे टाइप बनते हैं। जैसे मैंने इस बार में थोड़ा बहुत वेन डायग्राम है मैं आप लोगों को पढ़ाने में चेंज करूंगा। 2 वेन डायग्राम के केसेस, 3 वेन डायग्राम के केसेस जो हैं वो सभी तरीके से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। कल की वीडियो थोड़ी मैं लंबी ले लूँगा, जिससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेन डायग्राम भी खत्म हो जाएगा और इलेक्शंस के क्वेश्चंस भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, और वेन डायग्राम, इलेक्शन, और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा टाइप मिसलेनियस और कमीशन। बस ये जो हैं ये टाइप हमारे बच गए हैं, 4 टाइप हमारे मुश्किल से और बचे हुए हैं, तो इनको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को दोबारा से देख लेना जहां पर भी कोई दिक्कत होगा, और आराम से आप लोग बाद में पूछ लेना। ठीक है, ओके है, क्लियर है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, और थोड़ा जो बाकी बच्चे बाद में आते हैं थोड़ा टाइम पर आया करो, टाइम पर आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो बाय भाई।